नमो नमः। सुप्रभातम। प्रिय दोस्तों, आज हम इस क्लास में यत्न, प्रयत्न के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, प्रयत्न जो शब्द है उसकी उत्पत्ति प्रय उपसर्ग पूर्वक यत् धातु से नंग प्रत्यय करने पर प्रयत्न शब्द बनता है। इसकी प्रकृति यह धातु है और प्रत्यय नंग है। दोस्तों, नंग प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वे शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात वे शब्द पुल्लिंग के होते हैं। प्रयत्न की परिभाषा है वर्णों के उच्चारण में की जाने वाली चेष्टा, आंतरिक प्रयासों को यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। दोस्तों, किसी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो आंतरिक भाग में जो हमारा प्रयास रहता है, जो आंतरिक भाग से हम प्रयास करते हैं, उसे हम यत्न या प्रयत्न कहते हैं। यत्नों के भेद के रूप में दो भेद माने गए हैं। यत्न द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न द्विधा मानी दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतरो मानी आभ्यंतर, बाह्यश्च मानी बाह्य, च मानी और। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न, नंबर 2 बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में परिभाषा है वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं, जैसे फेफड़ों से काकल तक होने वाले वायु का व्यापार आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। हमारे फेफड़ों से लेकर के काकल कंठ तक जो वायु का व्यापार होता है वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। आभ्यंतर प्रयत्न को आश्य प्रयत्न भी कहते हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखें, जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसका दूसरा नाम आश्य प्रयत्न है। क्या नाम है? आश्य प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके लेखक का नाम है आचार्य वरदराज। दोस्तों, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात 5 प्रकार माने गए हैं। या फिर यूँ कहें कि आचार्य वरदराज ने के अनुसार 5 आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 स्पृष्ट प्रयत्न, नंबर 2 ईषद स्पृष्ट, नंबर 3 ईषद विव्रत, नंबर 4 विव्रत, नंबर 5 संव्रत। दोस्तों, इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 मानी गई है और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 माने गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। या यूँ कहें, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें ईषद विव्रत को नहीं माना गया है। स्पष्ट जो प्रयत्न है उसमें क्या होता है? जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान का स्पर्श होता है। स्पष्ट प्रयत्नों के अंतर्गत क्या होता है? जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान का स्पर्श होता है। हमारी जो जीभ होती है वह उच्चारण स्थानों को क्या करती है? स्पर्श करती है। और स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत उदित वर्ण आते हैं, जिन्हें हम कैसे में तक भी जानते हैं या स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। कादियो माउसाना स्पर्शहा। इस प्रकार से इसमें 25 वर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये पांचों क्या है? वर्गीय क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पे वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से टोटल 25 वर्ण स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं।
स्पष्ट प्रयत्न जो है उसमें क्या होता है, जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान का थोड़ा सा स्पर्श करना। मतलब जिह्वा द्वारा क्या होता है, उच्चारण स्थान का थोड़ा सा क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। और इसमें अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण य, व, र और ल हैं। दोस्तों यणो अंतस्था, यण वर्णों को क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ईसद विवृत प्रयत्न के वर्ण जो होते हैं, उच्चारण के समय मुख विवर का थोड़ा सा खुलना। मतलब क्या होता है, उच्चारण के समय मुख विवर का थोड़ा सा खुलना। इसके अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं जो स और है। पहला तालव्य सकार है, दूसरा मूर्धन सकार है और तीसरा दंती सकार है, उसके बाद है। इस प्रकार से 4 वर्ण है जिनका आभ्यंतर प्रयत्न ईषद विव्रत है। विव्रत प्रयत्न दोस्तों, उच्चारण के समय संपूर्ण रूप से मुख का खुलना। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारा मुख संपूर्ण रूप से खुल जाता है और इसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ ये 9 वर्ण माने गए हैं। और सामान्यतः अन्य वर्णों को जोड़ दिया जाता है, तो आ, ई, उ और री, इस प्रकार से 4 वर्ण ये हो गए और 9 ये हो गए, टोटल 13 हो गए। और यदि आपसे प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार विवृत प्रयत्न में कितने वर्ण आते हैं, तो आपको 9 आंसर देना है। और यदि सामान्यतः पूछा जाए तो आपको 13 का आंसर देना है। जैसा आपको ऑप्शन मिले उसी के अनुसार करना है। संवृत प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न का अंतिम जो प्रयत्न है वह संवृत प्रयत्न है। दोस्तों उच्चारण के समय अत्यधिक कठिनाई से खुलना या हटकर समीप जाना। संवृत प्रयत्न में क्या होता है, उच्चारण के समय अत्यधिक कठिनाई से खुलता है और हट करके समीप चले जाता है। और इस प्रयत्न के अंतर्गत अर्थात संवृत प्रयत्न के अंतर्गत ह्रस्व ए का लौकिक प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न होता है। मतलब ह्रस्व ए कौन सी दशा में, प्रयोग दशा में संवृत प्रयत्न कहलाता है। और प्रक्रिया दशा में ह्रस्व ए प्रक्रिया दशा में विव्रत कहलाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है उसका जो अंतिम प्रयत्न है संवृत प्रयत्न, उसके अंतर्गत केवल ह्रस्व आता है और उसमें भी वह प्रयोग दशा में अगर हो तो ही संवृत प्रयत्न होता है। अन्यथा यदि ह्रस्व ए प्रक्रिया दशा में हो तो वह विव्रत प्रयत्न होता है। दोस्तों अब हम बाह्य प्रयत्नों के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य प्रयत्न की परिभाषा है वर्णों के उच्चारण के बाद जो आंतरिक प्रयास किए जाते हैं। दोस्तों आभ्यंतर प्रयत्न में क्या होता है, वर्णों के उच्चारण से पहले आंतरिक प्रयास किया जाता है, जबकि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण के बाद आंतरिक प्रयास किए जाते हैं, उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले काकल से मुख तक होने वाला जो ये प्रयास होता है वो कहाँ तक होता है, काकल मतलब कंठ से लेकर मुख तक होने वाला वायु का व्यापार बाह्य प्रयत्न कहलाता है। दोस्तों संस्कृत में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 11 मानी गई है। और वो 11 कौन कौन से हैं, नंबर 1 विवार, नंबर 2 समार, नंबर 3 श्वास, नंबर 4 नाद, नंबर 5 घोष, नंबर 6 अघोष, नंबर 7 अल्प प्राण, नंबर 8 महाप्राण, नंबर 9 उद्दात, नंबर 10 अनुद्दात, नंबर 11 स्वरित। इस प्रकार से 11 बाह्य प्रयत्न माने गए हैं। विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात और स्वरित। दोस्तों विवार, श्वास और जो अघोष बाह्य प्रयत्न होते हैं उनके अंतर्गत खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। कौन से प्रत्याहार के आते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। खर प्रत्याहार के जो अंतर्गत वर्ण आते हैं वो उनका क्या होता है, बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। और इसका ट्रिक्स है दोस्तों अविश्वास। क्या है, अविश्वास। दोस्तों अविश्वास में जो ए है उसका मतलब होता है अघोष और वी का मतलब विवार और श्वास का मतलब श्वास। अविश्वास खर, अविश्वास
खर, मतलब या तो अविश्वास खर कह दो या अविश्वास खरा। तो इसका मतलब खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, और ए का मतलब हो गया अघोष, वी का मतलब विवार, और श्वास का मतलब श्वास। दोस्तों खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। और वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पांचों वर्ग में प्रथम वर्ण क च ट त प, और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण जो ख छ ठ थ फ, और उनके अलावा तीनों से विसर्ग, जिव्यामूलीय मतलब क और ख से पहले क्या होना चाहिए? अर्धविसर्ग होना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं? जिव्यामूलीय कहलाते हैं। और उपध्मानीय के अंतर्गत क्या होता है? प और फ से पहले अर्धविसर्ग और फ से पहले अर्धविसर्ग हो तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? उपध्मानीय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उपध्मानीय जो वर्ण होते हैं उनका विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न होता है। और इनके अलावा यम जो वर्ण होते हैं वो वर्ग का पहला और दूसरा, यम वर्ण के जो अक्षर होते हैं उनका पहला और दूसरा होता है, वह भी विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न वर्ण होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, स्वर, नाद और घोष। दोस्तों इसके अंतर्गत हस्त प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, और इसका ट्रिक्स है दोस्तों घोषणा। क्या है? घोषणा में घो का मतलब हो गया घोष, से का मतलब हो गया संवार, ना का मतलब हो गया नाद। घोषणा हस, इस प्रकार से आप ट्रिक्स बना सकते हैं। और हस्त प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, और पांचवा वर्ण। इसके अलावा य, व, र और लय, इसके अलावा है, और इसके अलावा अनुस्वार, और यम वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण संवार, नाद, घोष या हस्त प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष होता है। दोस्तों तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण है उसके अंतर्गत ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये वर्ण आते हैं। दोस्तों अगला बाह्य प्रयत्न है अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं यण वर्ण, यह व रैलय। अर्थात दोस्तों आपको इसका ट्रिक्स बता रहा हूँ। 1 3 5 यण, 1 3 5 यण। अल्पप्राण का है 1 3 5 यण, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, अर्थात ये व रैलय। इस प्रकार से अल्पप्राण के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण निम्नलिखित है क, ग, घ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न और प, ब, म। इस प्रकार से ये वर्ण अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी दोस्त समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग का मतलब 1 3 5 यण अल्पप्राण, और महाप्राण में है दोस्तों 2 4 सल। इसका ट्रिक्स है 2 4 सल, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो होते हैं वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और शल को क्या कहते हैं? शलह उष्माणः। शल वर्ण को उष्माण भी कहते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को उष्म वर्ण भी कहते हैं। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत स, श और ह, तीनों शकार और है ये वर्ण आते हैं। दोस्तों उच्चैरुदातः, उदात्त जो है बाह्य प्रयत्न है और इसका सूत्र है उच्चैरुदातः। और उदात्तों में सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं?
सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं। सभी ध्यान रखें, उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित होते हैं इनके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। लेकिन दोस्तों जो उदात्त होता है उसके अंतर्गत कौन से वर्ण आएंगे? तो देखो, तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में स्थानों से या स्थानों में ऊपरी भाग से निष्पन्न स्वर उदात्त होता है। मतलब तालु आदि उच्चारण स्थान से ऊपरी भाग से जो निष्पन्न होता है या बोला जाता है वह स्वर उदात्त होता है या उदात्त कहलाता है। उदात्त स्वर के लिए आप कैसे पहचान करोगे? किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। तो ये जो ए है ये क्या है? उदात्त है। क्या है? उदात्त है, क्योंकि इसके किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और दोस्तों अनुदात्त जो बाह्य प्रयत्न है उसका सूत्र है नीचे अनुदातः। अर्थात ये ऐसे कह रहा है कि तालु आदि जो उच्चारण स्थान है उनके अधोभाग से जो निष्पन्न स्वर होता है वह अनुदात्त कहलाता है। और अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आडी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ए है और इस ए के नीचे ये आडी लाइन खिंची है तो ये क्या कहलाएगा? अनुदात्त स्वर कहलाएगा। और अनुदात्त स्वर के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अनुदात्त हो गया है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। स्वरित अंतिम बाह्य प्रयत्न है दोस्तों। इसका सूत्र है समाहार, समाहार स्वरितः। उदात्त व अनुदात्त जो हमने पूर्व में पढ़ लिया है का समाहार मतलब उनका एक जुट हो जाना ही स्वरित होता है। स्वरित का प्रारंभिक अर्धभाग मतलब पहले का आधा भाग क्या होता है? उदात्त होता है तथा अंतिम जो अर्धभाग होता है वह अनुदात्त होता है। स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर क्या होता है? खड़ी पंक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है? खड़ी पंक्ति का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत क्या होगा? खड़ी पंक्ति आएगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने उदाहरण है क्व वो स्वाहा। इसके अंतर्गत जो के में वे में जो ए है उसके अंतर्गत ये ऊपर लाइन खिंची हुई है तो ये जो ए है वो क्या है? स्वरित कहलाता है, स्वरित वर्ण है। और अश्वा में जो आ है वह भी उसके नीचे क्या है? उसके ऊपर क्या है? लाइन, खड़ी लाइन है, इसलिए ये भी क्या है? स्वरित वर्ण है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी ने प्रयत्नों के बारे में पढ़ा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों प्रत्येक व्यंजन के 4-4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। व्यंजन के, किसके? व्यंजन के क्या होता है? 4-4 बाह्य यत्न होते हैं। 4-4 बाह्य यत्न होते हैं। ठीक है, बाह्य यत्न होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4-4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो 3 तो देख लीजिए। 3 तो क्या होता है? विवार। ठीक है, विवार, श्वास, घोष, अघोष है ये। या तो इनमें से होगा तीनों में से या फिर संवार, संवार, नाद, घोष, इनमें से होगा। मतलब विवार, श्वास, अघोष या फिर संवार, नाद, घोष, इनमें से तीनों में से कोई सा भी होगा। तो 3 तो ये हो गए। और इसके अलावा या तो एक जो रूप है वो क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, या फिर अल्प प्राण नहीं होगा तो महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन का कितने कितने पद हो गए?
चार चार भेद हो गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। और प्रत्येक स्वर के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक स्वर के तीन तीन भेद होते हैं। कितने कितने होते हैं दोस्तों? तीन तीन होते हैं। व्यंजन के आपने पढ़ लिए, प्रत्येक व्यंजन के कितने भेद होते हैं? चार चार भेद होते हैं। अब दोस्तों हम स्वर के तीन तीन भेद होते हैं। स्वरों के कितने होते हैं? स्वरों के तीन तीन भेद होते हैं। कितने कितने होते हैं? तीन तीन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कौन कौन सा होता है? अनुदात्त, उदात्त और स्वरित। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक स्वर का कितना होता है? तीन तीन बाह्य प्रयत्न होते हैं। और दोस्तों प्रत्येक वर्ण, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, एक ही आभ्यंतर यत्न होता है। प्रत्येक जो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उसका एक ही आभ्यंतर यत्न होता है, ध्यान रखना है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्वर के एक, प्रत्येक स्वर का तो क्या होता है? स्वर का तो क्या होता है? प्रत्येक स्वर का तो एक क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य, तीन बाह्य, तीन बाह्य। तो कुल कितने हो गए? कुल कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। मतलब स्वरों के एक आभ्यंतर और तीन बाह्य, कुल मिलाकर के चार प्रयत्न, चार यत्न होते हैं। और इसी तरह प्रत्येक व्यंजन के एक आभ्यंतर होता है। और व्यंजन क्या होता है? व्यंजन का एक तो आभ्यंतर होता है। क्या होता है? एक तो आभ्यंतर होता है और आभ्यंतर होता है, और चार बाह्य, और चार बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से व्यंजन कितने हो जाएंगे? व्यंजन के पाँच हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? प्रत्येक व्यंजन के पाँच बाह्य यत्न होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।